दरबार में एक स्टॉल लगेगी नेताजी चाय वाले की, सुबह से लेके रात 12 बजे तक चाय फ्री रहेगी। हनुमान जी के चरणों में राम जी की प्रसाद मिलेगी नेताजी की चाय की दुकान पे निःशुल्क सेवा में। और हम कोशिश करते हैं कि बाबा इसी तरह इस भक्त को बनाए रखे और भी भक्तों को बनाए रखे। और जो इस भक्त से जुड़ा होगा, जो इस मंदिर से जुड़ा है और इस दरबार से जुड़ा है, हनुमान जी के चरणों से जुड़ा है, उसको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला। मैं लिखित कहता हूँ और मैं अपने जीवन का 35 साल का कॉन्फिडेंस है, जो कि मैं बिहार से चला था खाली हाथ और बाबा के नाम को कंधे पे लेके चला था। और आज भी बाबा का नाम लेकर चल रहा हूँ। मैं आज बहुत बड़े ऊंचाई पे हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ। मुझे लगता है कि आज भी मैं बाबा के गोद में बैठा हूँ। इसीलिए कहता हूँ सभी भक्तों को राम राम, जय श्री राम। आने वाला 24 का प्रोग्राम। अच्छा नेताजी, एक दूसरे का स्वास्थ्य को ध्यान रखिएगा तो हनुमान जी आपका ध्यान रखेंगे। अगर आप दूसरे का स्वास्थ्य खिलवाड़ करोगे तो आपको कभी पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं होगी। और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी भक्त आते हैं मंदिर में दर्शन करने, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, मंदिर का व्यवस्था देखते हुए, जैसे घर से भी बढ़ के इस दरबार का सेवा करना होता है। और दुकानदारों से कहेंगे कि स्वस्थ और साफ चीज़ देने का ग्राहक भक्तों का प्रयत्न करें, क्योंकि ये मंदिर नहीं हमारा घर है, हमारा जीवन है। हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा दिया है ये दरबार, जिससे हमारा परिवार और बच्चे और भक्तों का जीवन और स्वस्थ चीज़ मिलने का प्रेरणा होगी। बहुत साथ ही साथ जो हमें राजनीतिक इंटरेस्ट है, ये भारत का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा राजनीतिक अड्डा दिल्ली का कनॉट प्लेस, वह सब भी। और साथ ही साथ हम लोगों को कैसे भी अपने खाने पीने की वस्तु चरणों में इस दुकान को सजा के रखा हूँ। अगर सीट नंबर 4 पे जनता ने मौका दिया तो सीट नंबर 4 को भी इसी तरह बाबा के दरबार के साथ सजा के रखूंगा। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी सरकारी कर्मचारी को 25 साल बाद रिटायरमेंट में आप बोनस देते हो, उसका जीवन का देखभाल करते हो, तो कोई भी प्राइवेट दुकानदार, पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ मैं, ये दिल्ली राज्य नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो भी मजदूर प्राइवेट दुकानों में काम करते हैं, 5 साल काम करने के बाद उनको 5% का अनुदान देना होगा। जिस तरह की मैं किसी को 15,000 रुपये महीना देता हूँ, तो 5 साल बाद उसको मैं 5% के हिसाब से उसके खाते में पैसा बोनस के तौर पे दूंगा, जो कि आगे 20 साल 25 साल में वो काम करने के बाद यह एहसास ना करें कि हमारे पास कुछ नहीं है, न वो अपने बीवी का मोहताज हो, न बच्चों का मोहताज हो, न पड़ोसी का मोहताज हो, वो हो तो अपने काम किए हुए पैसे का मोहताज हो। और ये भी कहूँगा कि मैंने दिल्ली में 35 सालों में 3 सरकार का सामना किया हूँ, बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी, लेकिन आज तक हम पटरी वालों को 35 सालों में बहुत दुर्दशा हुई है और सब दुर्दशा को झेलकर मैं इस मुकाम पे हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एनडीएमसी में जितने भी कार्यकर्ते कच्चे कार्य करने वाले लोग हैं, आज तक 40 साल में उनको परमानेंट नहीं किया गया। अगर हमको जनता मौका देती है तो इस कार्य को पहला कदम मैं रखूंगा और कभी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी सीट नंबर 4 के हनुमान जी का नाम लेके और काम भी करता हूँ हनुमान जी का नाम न लेके। चिंता मैं क्या करूंगा, चिंता तो बाबा करेगा जिसने मुझे बिठाया है। बस मुझे तो सेवा करने का अवसर मिला हुआ, मैं सेवा कर रहा हूँ। जो दिया उसका भी भला, जो ना दिया वो उसका भी भला। इस दुकान से कोई खाली नहीं जाएगा और जब तक मैं जीवित इस दरबार में ऐसा चलता रहेगा। और मैं यही कहूँगा जनता से कि आपने बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी को देखा है, हनुमान मंदिर का नेताजी चाय वालों को भी सीट नंबर 4 पे का मौका दीजिए, जो आपका अच्छे से। यहाँ नहीं, मेरे गाँव में भी जाके देखिए कि मैं 35 साल दिल्ली में रहने के बाद भी 2023 के सेकेंड काउंसिलर हैं और कोशिश करते हैं कि इस बार नई दिल्ली सीट में फर्स्ट लोकसभा मेंबर होंगे हम, जो कि बीजेपी और कांग्रेस मेरे पीछे दौड़ नजारा है। जय श्री राम करके वीडियो हमने जानबूझ करके सवेरे बनाया, क्योंकि वैसे तो नेताजी के हजारों लोगों की भीड़ बनाना मुश्किल है। कोई हमारा फोन छुड़ा के ले जाता, कोई हमारा